गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर महेश्वर। यहाँ जो बैठे हैं ये वो बैठे हैं जिन्होंने पूरा करा है या पूरा कर लेंगे, है ना? कर लोगे ना? पता नहीं, कर तो लोगे। यहाँ आधे रास्ते तो आ ही गए हो कि जाना है। अच्छा, और एक और था, कोई आया था कि क्या मंत्र में क्या प्रॉब्लम हो रही है? कौन आया था? गौरव, तुम आए थे ना? हाँ, क्या हुआ था? तुम क्या बता रहे थे? स्लो हो रहा था, तो उसके बाद फिर ठीक है? अच्छा, तो तुम भी जब अभी बैठोगे ना जॉब पे तो फिर मिल लेना थोड़ा। आपका ठीक चल रहा? आपका? हम्म हम्म अभी कितना हो गया आपका? तो बहुत अच्छी स्पीड हो गई ना? हाँ, आज कौन सा दिन है आपका? तीसरे दिन में 9+ हो गया तो बहुत हो गया। तो हाँ, अगर और थोड़ा सा करते तो आप 3 दिन में कर डालते हैं। तो खैर चलो, आप कब जाएंगे? कल? परसों? परसों ठीक है, परसों जाएंगे। कल आप हवन कर लेंगे बोला। तो आप एक काम करिए, जब तक आपका हवन नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तक आप इसी मंत्र को करते रहिए। हाँ, वो करिए, आप भी करिए, है ना? आप कब जा रहे हैं? कल कितने बजे? शाम को 2 बजे निकलना। तो आप जितनी देर भी रहेंगे ना उतनी देर उस जाप को जाप करें, है ना? वैसे ही मौन मेंटेन करें और अपने जाप को कंटिन्यू करें। हाँ, घर जाके आपको संकल्प लेके फिर से करना है 1.25 लाख का, ठीक है? और उसका जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा सा उसका रिज़ल्ट आपकी तरफ दिखेगा ना, तो मैं उसमें फिर आपको वो दूसरी चीज़ जो गुप्त बताई थी उसके लिए इनवाइट करूँगा मैं, ठीक? मतलब अभी तो फ़िलहाल इसको करिए आप, और ऐसा नहीं कि 5 दिन में करने का है, 21 दिन में करिए आराम से। तो जो पुराना उसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, इसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा। कुछ लोगों को तो इफ़ेक्ट मिलने शुरू ही हो गए हैं, है ना? हाँ, शुक्रवार से शुरू करिए, फ्राइडे। हाँ, वैसे तो मुहूर्त आते हैं बीच बीच में अलग अलग, है ना? उस मुहूर्त के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं, है ना? आपके वो आ रहे हैं क्या अभी वो? अच्छा, बात हो गई? अच्छा, निकल गए? कहाँ तक पहुँचे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आ ही जाएंगे फिर। हाँ, अच्छा ठीक।
हाँ, घी से भी कर सकते हैं। हाँ, घी से भी कर सकते हैं। प्योर घी से भी करते रहें तो भी बहुत अच्छा है। और अच्छा करना है तो खीर बना लीजिए ढेर सारी और उसमें घी डाल दीजिए गाय का, उससे करिए, उससे और ज़्यादा अच्छा है। पूरा हवन उसी से करिए। और अब ये दिवाली आ रही ना, दिवाली आ रही ना, हाँ, कब है? तो आप लोग जो है कहीं से उल्लू का पंख ले लीजिए एक, है ना, मिल जाएगा, आसान है, वो आप ले लीजिए। तो एक दिवाली की रात्रि को फिर आपको मैं एक प्रयोग बताता हूँ धन से संबंधित, बहुत अच्छा है। तो फोकस क्या है कि हमको जो स्टेबिलिटी है अर्थ की वो भी मेंटेन रहे और ग्रोथ भी आ जाए, है ना। तो उसके लिए हम बीच बीच में छोटे छोटे प्रयोग कराते रहता हूँ और कई लोगों को कराए हैं, उनको होता रहता है। और कोई कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे पे मैंने प्रयोग करके देखे हुए हैं, वो जो प्रयोग हैं, और वो कहीं किताब विताब में कहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही है। क्या मच्छर काट रहे क्या? ओढ़ लेते, कुछ उड़ा देना होगा, हैं? ले आओ ले आओ ले आओ, वैसे हिलते रहोगे बहुत ज़्यादा। फिर कैसा रहा आपका अनुभव? कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। सिक्का गिर गया देखो, इधर कुछ गिरा है, सिक्का है कि लकड़ी है? लकड़ी है, नहीं इस तरफ थोड़ा। अच्छा, ये भी लकड़ी। धंधा एक नहीं चल रहा, हर जगह सिक्के सिक्के दिख रहे हैं। उधर दूध में सिक्का निकल के आया, दूध में सिक्का निकल के आ गया अचानक से, पता नहीं कहाँ से। वो चावल पक रहे थे, चावल में सिक्का आ गया निकल के। हाँ, सारंग बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, और हम्म 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 अच्छा। हम्म 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 तुम्हारा कुछ है? अच्छा, कोई आता है ना, ठीक ठीक ठीक, समझ गया। जितेंद्र?
हाँ, तो साधना सफलता के ये भी संकेत होते हैं कि आपको रोका जाता है, अलग अलग तरीके से रोका जाता है। ठीक है, देखो आप लोग साधना तो कर रहे हो, ठीक है, मुझे कुछ और भी बात करनी थी, इसलिए मैंने बुलाया। आप लोगों को आध्यात्मिक रूप से तो यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, मैं पूरी तरीके से गाइड करूँगा। जब साधना हो जाएगी आप चले जाएंगे, उसके बाद जब 2-4-10 दिन हो जाएगा मुझे आप संपर्क करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपकी साधना में जो ये देवी हैं ये अब क्या चाह रही हैं, ठीक है, तो उसके अनुरूप फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक, उस चीज़ का गाइडेंस मेरा पूरा रहेगा। अच्छा, अब आपको भौतिक में क्या करना है धन के लिए, है ना, लगता बड़ा इजी है लेकिन आता नहीं ना, तो उसके लिए करना क्या है कि मैंने कई लोगों को कराया था जिन्होंने पूरे विश्वास से करा इसको, उसका रिज़ल्ट है, तो वो किसके साथ कराया था, इसी देवी की साधना के साथ ही कराया था। तो उसमें क्या कराया था कि एक आपको अपनी आवाज़ में बहुत कॉन्फिडेंस से अपने आप से ही बोलना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करना है कि वो एक अमाउंट जो आप चाहते हैं, नहीं समझे, वो एक नंबर जो आप चाहते हैं, कितना पैसा चाहिए, तो आपको कितना पैसा चाहिए, आप क्या बोलेंगे, आप लोन है नील हो जाए, तो पैसा आएगा तभी तो नील होगा ना, कितना पैसा चाहिए, आप देखो, आप अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, एक सबसे पहली नेगेटिव चीज़ को हटाना है। जब साला अंदर ये होगा ही नहीं कि पैसा कितना चाहिए, तो कौन सुनेगा कितना पैसा चाहिए, जैसा है, ठीक है, ये चीज़ निगेटिव है, ये हटानी है इसको एक्चुअली में, ठीक है, और गोल हाई रखना है, क्योंकि गोल नीचे रखेंगे तो आप पता नहीं वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन अगर आप शुरुआत भी करेंगे तो भी आपके लिए भरपूर नहीं होगा, तो इसलिए ऊपर तक रखिए, जैसे 100 करोड़ बोला इन्होंने, तो अगर 1 करोड़ मिल जाएगा तो बहुत है, 50 लाख मिल जाएगा तो बहुत है, उसमें टाइम लगेगा ना वो अचीव करने में, तो ये चीज़ सबसे पहले अपने दिमाग से हटा लीजिए कि जैसा है ठीक है, क्योंकि जब हम आ रहे हैं पैसे की बात करने, तो फिर हम वो नहीं हैं जो चला था प्यास मिटाने, हम वो नहीं है, जब हम पैसे की बात कर रहे हैं तो मेरा पैसे की बात करेंगे ढंग से, ऐसे आधी अधूरी दिमाग ख़राब करने वाली साधना नहीं करनी है, जब करना है तो फिर उसको पूरा ही करना है, ठीक है, अब उसकी ललक लगी हुई है ईश्वर की, तब फिर किसी दिमाग में आएगा ही नहीं ये बात, लेकिन अगर इसको भी लेके चलना है तो फिर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेके चलना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक नंबर अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अंकित कर लीजिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक, आपने बोला 100, तुमने बोला 4, आप फिर बोलो, अब बोलो, हैं 10, ये अपनी नकारात्मकता छोड़ेगा नहीं, तुम बोलो, अरे इतनी देर में सोच लिया होगा ना, अरे नंबर तो सोच लो कोई, ठीक, आपने कितना बोला, 100 करोड़,
हाँ बढ़ा सकते हो। हाँ कर दो। हाँ आप 5 करोड़, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये आपके 24 घंटे अंदर चलना चाहिए अब, ठीक। और इस नंबर के साथ आपको एक डेट आनी चाहिए कि इस डेट को मुझे चाहिए, समझ रहे हो। और इसका करना क्या है, एक ऑडियो बनाना है कुछ सेकंड का, उसको लूप में चलाना है बार बार। तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए, तुम्हें वो चलाना है। तो क्या बोलना है, मेरे पास 100 करोड़ रुपया इस तारीख तक आ जाएगा। कॉन्फिडेंस एकदम, मेरे पास 100 करोड़ रुपए इस तारीख तक आ जाएगा, ठीक। ऐसे बोलना है। और कुछ सेकंड का, 10-20 सेकंड का, 50 सेकंड का कुछ एक ऑडियो बनाया, ठीक है। और अच्छी आवाज़ है, बैकग्राउंड में शोर ना आ रहा हो, उसको सेव कर दिया। उसको जब भी हम उठें 5 मिनट 10 मिनट उसको कान में लगाया। और सबसे बढ़िया क्या हो कि हल्की हल्की आवाज़ में उसको रात में सोते समय कान में लगा दिया, सबसे बेस्ट, ठीक। सबसे बढ़िया है ये, हल्का हल्का बजता रहे, बहुत शोर ना हो, ताकि सोने में आपको दिक्कत ना आए। ये आपने कान में लगा दिया, बस इतना ही करना है। कोई प्रश्न इसको लेके? नहीं, हमेशा जिंदगी भर। क्या प्रॉब्लम, सोना ही तो है, सोते टाइम लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है। वो भी हल्का हल्का लगाना है, कान भी नहीं खराब होगा। ये काम करा, ठीक। इस ऑडियो वाले में सिर्फ यही काम करना है, क्योंकि हमारा दिमाग हजारों चीज़ों में लगा रहता है ना, तो हम इस एक विचार को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ। धंधा यक्षिणी करनी ही करनी है, उसके साथ में जो गुप्त प्रयोग करा रहा हूँ वो करना ही करना है, अघोर वाला भी करना है, अघोर लक्ष्मी भी करना है, ठीक। वो क्यों करना है, क्योंकि जब हम भीतर काम करेंगे ना तो हमें शक्तियाँ सपोर्ट करेंगी, उन शक्तियों का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इन्होंने कहा, कॉर्नर में जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि मेरा 1 रुपये फंसा हुआ था, 1 रुपये 10-20-50 हज़ार जो भी था, ठीक। तो वो जो 50,000 रुपये 60-70 हज़ार रुपये जो फंसा हुआ था, वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि इसी समय आ रहा, जब इनकी साधना हो रही है और इनकी साधना रोकी भी जा रही है, उचाट भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जब साधना सफल होने वाली होती है तो उसमें उचाट आता है, उसको रोका जाता है, अवरोध आता है। और जो हल्का फुल्का होगा उसमें उठ के निकल जाएगा। जैसे कुछ लोग चले गए, है ना, वो चाहते तो कर सकते थे, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है घर में, 1 दिन 2 दिन और कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। इससे क्या हुआ, जितना ये ऊपर उठे थे ना उससे कई गुना वो नीचे उतर गए, क्योंकि संकल्प टूटा ना। मैंने बोला था आदेश भी टूटा, तो उनको पता नहीं लगा, लेकिन अंदर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो आके मुझे बहाने ही बता रहे थे। तो बहाने कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अंदर टूट गया ना, एक अंदर बुझ गया दिया जो उठा था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए संकल्प जब भी लो कभी तोड़ना नहीं, कभी मत तोड़ना। तो शक्तियाँ भी देखती हैं, ऊर्जाएं भी देखती हैं कि जो बैठ रहा है इसको मुझे देना है कि नहीं देना है, वो जांच परख के देता है। और उसकी जांच परख उसके अपने हिसाब से होगी, हमारे हिसाब से नहीं होगी। कि हमने कहा कि 5 दिन बैठेंगे, उसने कहा नहीं इसको 11 दिन बैठा के देखते हैं,
अगला बंदा था वो आया गुरु के पास, कहीं से भी लेके आया, उसने यहाँ पे सेवा करी, 1% भी नहीं आने दिया उसने कि उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने सेवा करी, है ना। तखत में दान करा और भी बहुत सारी चीज़ों में उसने दिल से करा। नहीं जा पूरा था तो उसने अपनी परेशानी बता दी। इतना पाक साफ साधक को रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जो ऐसे साधना करेगा, मतलब उसके अंदर, अब जैसे एक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी मेरे प्रति, गुरु के प्रति नकारात्मकता आती है, वो साफ बता देते हैं कि मेरे को ऐसे आता है, ठीक है। वो तो आएगा ही आएगा। जैसे मैंने बताया हुआ है, कई लोगों को ईश्वर के प्रति, देवी के प्रति, देवता के प्रति कुछ आ जाता है, गलत विचार वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इनको एक रिजल्ट वो आया और दूसरा रिजल्ट एक केस का आया। केस था, हाँ केस का आया, तो वो भी स्त्री से संबंधित था, लड़की था ना, हाँ ठीक ठीक, तो वो भी लड़की से संबंधित था। तो इनका यहाँ पे जाप करना, इनको लोगों ने सपोर्ट करना और ऐसी परिस्थिति बनना कि ये बहुत समय से जुड़े हुए लेकिन आ नहीं रहे थे, जॉब करने जा रहे थे। तो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, जोश है, सब कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी हुई हैं, जो बेसिक लेवल पे काम होता है वो भी किया हुआ है। तो उन प्रोजेक्ट्स में काम करके भी, नए नए उसमें भी काम करके भी, उसके बाद यहाँ धूल फाँक रहे हैं और अपने मन के विपरीत जाके काम कर रहे हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि मुझे अब से ध्यान करना है, ये सब नहीं करना है, उसके बावजूद इनको रिजल्ट मिला है ना। क्योंकि इनका भाव शुरू से ही, जब से नहीं आए हैं तब से ही बहुत बहुत नरम जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपना स्पेस बनाया है ना। हर साधक, अब जैसे एक छोटी सी बात है, मैं लेटा हुआ था, ये मेरे पैरों के पास बैठे हुए थे, तो एक साधक मेरे सर के पास बैठा हुआ था, तो इन्होंने उसको इशारों से बुलाया कि उधर मत बैठो, इधर बैठो। उसको नहीं समझ में आई बात, एक बार, दो बार, चार, तो मैंने बोला कि नहीं वो सही कह रहा है। तो साधक वहाँ उठ के आया, तो उसने बताया या मैंने बताया कि ऐसे नहीं बैठते हैं सर पे। एक वीडियो मैंने और भी बताया हुआ है, गुरु के सर पे नहीं बैठने का, है ना। तो वो चीज़ इनके अंदर से आई, इनको पता थी। ऐसा नहीं कि वो साधक उसको पता नहीं है, उसको पता होगी, लेकिन वो उस समय नहीं आ पाया। उसको पता है कि हाँ नज़रें झुका के बात करनी चाहिए गुरु से, तो वो हमेशा ही नज़रें झुकाए रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में साधक गुरु के हृदय में स्थान पाता है। अब जब ये प्रथम रात्रि आई, उन्होंने कहा कि मैं रात भर जो है स्तोत्र का पाठ करता हूँ, चालीसा पढ़ता हूँ, राम स्तुति करता हूँ। इन्होंने अंधकार हो गया, बीच उसमें खटिया लगाई और तेजी से घंटा 2 घंटा स्तुति गाते रहे, शिव की गाते रहे, रामचंद्र जी की गाते रहे, हनुमान जी गाते रहे, बहुत कुछ करते रहा। तो बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने एक साधक की चालाकी वाली बात है, तो उन्होंने कहा गुरु जी, एक बार मैंने कहीं बात सुनी थी या पढ़ी थी कि गुरु तो बहुत महान होता है, तो गुरु से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्तर दूसरा है, हमारा स्तर बहुत ज़मीनी है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने गुरु के पास स्थान बनाने के लिए ये सीखा कि कुछ नहीं तो स्तुति तो गा ही सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में, जिस गुरु के बारे में बात हो रही थी, तो उस शिष्य ने वो स्तुति गा गा के ही गुरु की समीपता पाली, और कुछ जानता नहीं था, क्या कर सकता है भाई, लिखा है उसको, गा सकता है, सुना सकता है, लेकिन उसने जब भाव से गाया होगा, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, तो उसने निश्चित रूप से गुरु की समीपता पाई होगी, भले ही उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब भाव से ईश्वर की तरफ उसकी लगन देखी होगी, तो गुरु ने निश्चित रूप से अपने पास बिठा लिया होगा हमेशा के लिए। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ बताई। तो इससे सभी को, सुनने वालों को सीखना चाहिए कि कैसे हम, क्योंकि गुरु की समीपता ऐसा नहीं कि आप कोई चापलूसी कर रहे हैं। गुरु का एक मंडल है ऊर्जा का, उसके जितना निकट आप पहुँचेंगे, शरीर से नहीं, भाव से जितना आप निकट पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। पास में तो कोई भी आके बैठ जाए, लेकिन भाव से जब पूरा कोई बैठ जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी गति होती है, और वो चीज़ साधना की गति में भी दिखती है कि कैसे उस साधक की साधना में गति हो रही है।
अब जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है जानबूझ के मौन रहें, उसके बाद भी आप लोग बात करते रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जब बोला हुआ मौन रहें तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। बोल के हमारी बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है और हम बात क्या कर रहे होते हैं। आप बात क्या कर रहे थे? आप बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? आकर्षण वाली क्या बात कर रहे थे? कुछ कर रहे थे, सम्मोहन वाली इस समय बात कर रहे थे आप। हाँ, शक्तिपात। इस सम्मोहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिप्नोटाइज। तुमने हिप्नोटाइज बोला था। हाँ, हिप्नोटाइज तुमने एक वर्ड बोला था। हाँ, तो ये तुम आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हो? जब मैं बैठूंगा तो मुझसे बात करने का ना, उसको क्या पता वो भी तुम्हारे साथ आया। तो साधना में हर प्रकार की करा सकता हूँ। आपकी उस जिज्ञासा को मैं यहाँ शांत कर देता हूँ। हर प्रकार की साधना मैं करा सकता हूँ और मैं 2 कैटेगरी बना रहा हूँ अब अपने शिष्यों की, साधकों की। एक वो जो बिल्कुल फना होने को तैयार है, जिसके भीतर ललक है उसकी, तो एक कैटेगरी उनकी बनाऊंगा, क्योंकि मैं उनके साथ फिर खुल के हिसाब किताब करूंगा। मेरी अगर नहीं बात मानेंगे उस कैटेगरी वाले लोग, तो फिर मैं गाली भी दूंगा और डंडा भी चलाऊंगा और भगा भी दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा उस कैटेगरी के लोगों के साथ। और एक हैं जो हल्के वाले हैं, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जू नहीं रहती। मैं कुछ भी बोल दूं उनको, वो करेंगे वही जो उनको करना है। एक वो कैटेगरी रहेगी। तो उनके साथ मुझे रहेगा कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ रहेगा मुझे कैसा व्यवहार करना है, किस पे ज़्यादा ऊर्जा लगानी है आगे ले जाने के लिए, किस पे ऊर्जा वेस्ट ही नहीं करनी है, कुछ बोलना ही नहीं है। हल्का फुल्का उसका मन बहलाने के लिए बोल दिया, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो उसी इंटरटेनमेंट के लिए आया है गुरु के पास। तो साधना हर प्रकार की है। आप करने वाले बनेंगे तो आपकी मैं कैटेगरी बांट दूंगा। तो आप जैसे तंत्र में जाना चाहते हैं, वैसे तंत्र जो है ले जाता मुक्ति की ओर ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओझा और उस तरह की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं नमस्कार करूंगा, है ना, क्योंकि मैं उस प्रकार की पौध नहीं बढ़ाना चाहता हूँ कि गली मोहल्ले में बैठी हो। मैं ऐसा वृक्ष बनाना चाहता हूँ जो कल्प वृक्ष समान हो, जिसके पास आके लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो अगर आप उसमें सहयोग करेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, आदेश का पालन करेंगे, एक एक शब्द का पालन करेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ, तो आपको उसमें लाभ होगा, आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर जैसे हम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक मैंने बताया ऑडियो, दूसरा मैं बता रहा हूँ कि आपको जो चीज़ चाहिए उसकी 5 या 10 की लिस्ट बना लीजिए, ठीक। और उसको हम सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उसको मोबाइल की वॉलपेपर स्क्रीन, व्हाट्सएप की स्क्रीन और स्क्रीन बंद होने के बाद की स्क्रीन, उसके वॉलपेपर में सेट कर देने का। और साफ साफ लिखना है, जैसे मैंने पैसे का बताया, टाइम का बताया, वैसे ही, और प्रायोरिटी वाइज जो आपको पहले चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी में काम करना है, तो आप लिख दिया कि मुझे इस डेट तक इस कंपनी में ज्वाइन हो जाना है इस पद पर, बस ये, ठीक। सैलरी डालनी तो सैलरी भी डाल दी। या जिसका ध्यान से संबंध है, जिसका समाधि से संबंध है, जिसका गुरु से संबंध है, जिसका इष्ट से संबंध है, उसको उस चीज़ को सामने डाल देना चाहिए। अभी वहाँ एक साधक नहीं है जो आँख बंद करके यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, उनकी आप मोबाइल देखेंगे तो वो क्या करते हैं, जो मैं वचन बोलता हूँ ना, उस वचन में जो उनको बहुत अच्छा लगता है, जिससे उनकी ग्रोथ होगी साधना में, वो उस वचन को उस वॉलपेपर पे कहीं कुछ लगा के चिपका देते हैं और बार बार देखते हैं। क्या है, जैसे मैंने बोला, बात मत करो ज़्यादा, नीचे देखो, मौन रहो, मोबाइल कम यूज़ करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने उसमें लगा रखी हैं, ठीक है। इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे ध्यान करो, ऐसे साधना करो, तो वो चीज़ें उसने उसमें लगा रखी हैं। तो बार बार उसको हिट करता है। तो उसने क्यों डाला है? क्योंकि उसके दिमाग में दूसरा कोई विचार ही ना आए। व्हाट्सएप पे कचरा देखने के बाद भी उसके सामने वो विचार आ जाए,
व्हाट्सएप भी चेक कर रहा हो तो पीछे पीछे कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते टाइम पीछे वो आता रहे, ऐसा उसने कर दिया। तो ऐसा अगर हम कर लें तो, क्योंकि आप जब तक विचार के स्तर पे नहीं लेके आएंगे तब तक वो यथार्थ में नहीं घटित होगा। आध्यात्म में मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, साइकोलॉजी के स्तर पे मैं आपको ऐसे सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी साइको को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप साधना करते रहें और रोते रहें, हाय पैसा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपकी साइको को भी यहाँ से मोटिवेट करना ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात, जब भी पैसा किसी को दें, हाय हाय ना करें। मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है अशोक जी, जब भी किसी को पैसा दें हाय हाय ना करें। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे कोई मकान मालिक हो, चाहे कोई पूजा सामान लेने वाला हो, कुछ भी हो, अंदर क्या भाव रखना है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, और बहुत धन्यवाद देना है, बहुत ज़्यादा, ईश्वर को कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने उसकी मदद करी। ये हमेशा करना, और इसका बहुत असर होगा। हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं ना, तो आपका तो पैसा है नहीं, पैसा उसका भी नहीं है, पैसा किसी का थोड़ा ना है, तो सरकार का है। आपको दिया है उसने कुछ समय के लिए यूज़ करने के लिए, कि आप अपने खरीद फरोख्त करते रहो। तो जब उसको हमारा कोई अधिकार नहीं है तो हम कैसे उसको कर सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ लाभ होता है तो वो आपके हिस्से आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं जाने की घर पे? ओहो, 26 की फ्लाइट, इसका मतलब तुम अनुष्ठान पूरा नहीं करोगे। कैसे करोगे? आज 23 हो गई, 24, 25, 2 दिन में घसीट सकते हो वैसे तुम, कर लोगे वैसे। 24, 25, 26 की कब की फ्लाइट है? रात की है ना। हाँ तो 24, 25 को तुम दोपहर तक तुम हमना वो कर लो जाप पूरा, ठीक है। और उसके बाद हवन कर लेना, तर्पण मार्जन 26 को कर लेना सुबह, फिर रेस्ट करके फिर निकल जाना, है ना। ऐसे कर लो। लेकिन जो मैंने बात बताई है, जिसने साधना करी है चाहे ना करी है, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडियो वाला और एक ही रिटर्न वाला। इसमें एक और एक्सट्रीम में बढ़ा देता हूँ, जब आपके हाथ में मोबाइल ना हो, आपका वो स्थान जहाँ जहाँ आप बैठते हैं, ज़्यादा बैठते हैं। कोई पूजा स्थान में ज़्यादा बैठता है, कोई बिस्तर पे ज़्यादा लेटता है, ठीक है, कोई अपनी चेयर पे, कोई सोफे पे, कोई अपने ऑफिस में, जो जहाँ ज़्यादा बैठता है उस स्थान पे छोटा छोटा स्टिकर रेड कलर से, डार्क रेड कलर से ये स्टेटमेंट लिख देना जो मैंने ऑडियो में बोला है। ऑडियो बोलने के लिए बोला ना भी, पैसे वाला, वो स्टिकर आपको वहाँ लगा देना है। अब क्या होगा, अब आप कहेंगे साला दूसरा भी देखेगा। अरे देखने दो, वो क्या करेगा, पागल है, ऐसे थोड़ा आ जाता है। वो तुम्हारे उस विचार को और हिट कर रहा है, उसने और सपोर्ट कर दिया तुमको, भले ही नकारात्मक रूप से करा हो, लेकिन उसने और ज्यादा भीतर घुसेड़ दिया कि ये देखो विचार है, ठीक है। एक ये 3 काम जो है ऐसे करने, ऑडियो वाला, मोबाइल वाला और ये स्टिकर वाला। जो लैपटॉप यूज़ करता है लैपटॉप में भी लगा दो, ठीक है, पूजा में लगा दो, हर जगह लगा दो जहाँ जहाँ तुम ज़्यादा बैठते हो, ठीक। जिसके कबर्ड होते हैं, अलमारी खोलते हैं, अलमारी खोलते ही सामने आ जाए, ऐसा आए कि दिखे, वो चलते फिरते आते जाते सब दिखे, उसको एकदम अंदर घुसेड़ दो पूरा। जब वो अंदर तक बैठ जाएगा ना, तुम उठते बैठते जागते सोते 24 घंटे तुम्हारे विचार में भी वही आने लगे, तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से तुम्हें वो फिजिकल रूप में देना शुरू कर देता है, ठीक। इसकी एक गुप्त क्रिया और है, ये तो तुम्हें एक लेवल पे ले जा रहा है, इसकी एक और डीप लेवल पे ले जाने वाली क्रिया है, वो मैं कब बताऊंगा,
मैं तब बताऊंगा जब तुम लोग ये करने लगो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। वो कहेंगे तो बेकार है, तो बहुत सारा पढ़ा यूट्यूब नेट पे पढ़ा है, लेकिन आपको बता तो नहीं रहा है गुरु पदासीन। आप उसको ऐसे करो, इसका बेनिफिट होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को होता है, आपको भी होगा। और आपको इसलिए भी होगा क्योंकि आपके मार्ग वहाँ खोलने के लिए बैठी हुई है देवी, जिसको आप उछाल रहे हो, बार बार पूज रहे हो, भोग दे रहे हो, ठीक है, ये होगा। लेकिन अपने माइंड में वो एक नंबर क्लियर होना चाहिए, वो एक डेट क्लियर होनी चाहिए। और उसको ये भी फील करना, जब भी पैसे गिनो ना, तो बड़ा ऐसे फील करना कि बहुत बड़े आदमी हो गए, भले ही 5-5 रुपये इकट्ठा कर रहे हो, समझ रहे हो। ये सोचना कि 2-2 हज़ार रुपये के नोट गिन रहे हो और रिपीट गिनते रहो। क्यों? क्योंकि साधक का एक्चुअली मन क्या होता है ना, वैरागी होता है। उसके दिमाग में सब आता नहीं है, पैसे वैसे की चीज़ें, ज़रूरत उसको भी होती है, उसके दिमाग में आता नहीं है। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि साला मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं आ रहा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, तुम मेरे पास धंधा यक्षिणी करने आओ, कुछ अनुष्ठान करो, और जैसा मैं कह रहा हूँ, जो मैंने सीक्रेट है, जो मैं ऐसे ओपनली नहीं बोलूँगा, मैं इंडिविजुअली बोलूँगा, जो सीक्रेट है वो भी साथ में करो। जो सीक्रेट साधना मैंने बताई ना, इसी से मत बोलना। और जो छोड़ के गए मैं उनको तो करूँगा ही नहीं बिल्कुल भी। जो पूरा करेंगे मैं उनको ही बताऊँगा, उसको ही गुजारूँगा वहाँ से। उसके बहुत बेनिफिट हैं। लोगों के बहुत स्वप्न रहते हैं ना पैसे को लेके, तो इसलिए मैंने अब ये कराना शुरू कर दिया है साधकों को स्पेशली। तो सांसारिक है उसका मतलब नहीं है, सांसारिक तो भाड़ तोड़ मेहनत कर रहा, कहीं ना कहीं कमाई लेगा। साधक का भाव क्या होता है कि वो वैरागी हो तो उसकी ललक लगी होती है, लेकिन संसार बहुत परेशान कर रहा होता है पैसे को लेकर, वो दब जाता है, उसकी साधना टूटने लगती है। कैसे करें? उसके लिए ये रास्ता खोजा है मैंने, कि जो पूरा बैच बना रहा हूँ ना बीच बीच में, ये उसी लिए ही है। और ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया, ये अनुभव वाली बात है। ये सब करा हुआ है और कराया हुआ बहुत लोगों को। तो आप अगर इसको करेंगे तो बेनिफिट होगा। इसको पूरी तरीके से करना जैसे जैसे मैंने बताया है, ठीक है। आप लोग जो धंधा यक्षी वाले हैं उनका मैं अलग एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक। उसमें मुझे आपका सारा मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ, फ़ोन वाला, स्टिकर वाला, वो सारा मुझे एक बार आप भेज देंगे, ठीक है। और जो भी उसमें परेशानी आ रही होगी मैं बैठा हूँ, मैं बताऊँगा। तो साधक क्या होता है? अंदर से वैरागी होता है, तो उसके भीतर वहाँ जो वैराग्य है ना, वहाँ पे वो चीज़ प्लेस करने की ज़रूरत है। आप भीतर सोचते हैं मुझे कोई आवश्यकता नहीं, जैसे अभी यहाँ पे लोगों ने बोला, साधना किसकी कर रहे हैं? धंधा की। और अंदर बस इतना हो जाए ठीक, वो नहीं, वो तो बहुत अपार धन देती है, अपार, इतना देती है कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका साइको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो अब ऐसे मत बोलना कि इतना चाहिए, इतना बस मेरा हो जाए, काम चल जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। पैसे तो सबको चाहिए ना। और जो साधक है, जो ब्राह्मण है, जिसका धनार्जन का कोई स्रोत ही नहीं है, उसको तो ये और ज़्यादा करने की आवश्यकता है ना। आप देख रहे हैं कितना अत्याचार हो रहा है साधु संतों के ऊपर, ठीक है। और मेरा एक मिशन भी है, ये मैंने अभी तक शेयर नहीं करा किसी से, कुछ के साथ शेयर किया हुआ है जो पुराने साधक हैं, कि जितने भी जो कर्मकांडी साधक हैं, जो ब्राह्मण वर्ग है, क्या है कि पहले तो होता था कि ब्राह्मण के तेज के आगे राजा तक झुकता था, लेकिन अब वो चीज़ है नहीं। ब्राह्मण सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए उसको कर रहा है। ब्राह्मण का तेज वापस लाना बहुत ज़रूरी है। जिसके आगे राजा तक झुकते थे, एक तिनका तोड़ता था, वहाँ सहस्त्र अक्षुणी सेनाएं जो है ढेर हो जाती थी, सिर्फ एक तिनका तोड़ने पे। जरा सा क्रोध आया, वहाँ सारी की सारी सेना ढेर। ऐसे ब्राह्मण का तेज मैं बनाने के लिए आगे बढ़ा हूँ। क्यों? कारण क्या है? इतनी मेहनत करके वो पढ़ के आता है,
इतना सारा उसने अपना बैकग्राउंड झोंक दिया था। मतलब वो चाहता तो कर सकता था ना, भाई MBA PhD WhD करके अपना कहीं प्रोफेसरी कर रहा होता, लेकिन वो सब छोड़ के उसने झोंक दिया अध्यात्म के मार्ग को। और उसमें आने के बाद, ईश्वर की उपासना करने के बाद आपका वो विवाह करा रहा, जहाँ से आपका जीवन परिवर्तित होता है। और आप क्या फेंक रहे हो, 100 रुपये फेंक रहे हो, 500 रुपये फेंक रहे हो, 1000 रुपये फेंक रहे हो। ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। आप डीजे में 25-25 हज़ार रुपये उड़ा देंगे, जो आपके अंदर विकार पैदा कर रहा है, लेकिन जो ब्राह्मण आपको आगे ले जा रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपके मंत्र पढ़ रहा है, अग्नि का आवाहन कर रहा है ना, विष्णु लक्ष्मी का जोड़ा बना रहा है, उसको आप ऐसे तिरस्कार भरी नज़रों से, ऐसे हेय दृष्टि से देखते हैं, उसमें 1000 रुपये फेंक के कि पत्नी कैसे भीख दे रहे हैं। और उस ब्राह्मण की मजबूरी है कि उसका यही रोजगार है, तो भी बेचारा बटोर के चल लेता है। तो उस ब्राह्मण को अपना तेज लाना पड़ेगा। और पैसे के पीछे कोई ब्राह्मण नहीं भागता, मैंने देखा है। पैसे के पीछे जो, और ब्राह्मण भी एक्चुअली क्या है, वो तो पंडित हैं आजकल जो हैं, वो ब्राह्मण तब हुआ करते थे, ब्रह्मा में रमण करते थे, और उनके लिए पैसा वैसा नहीं होता था। तो जिसका तेज होगा उसके आगे सब झुकता है। तो अपने तेज को बढ़ाना है, भगवान भैरव की उपासना में लगना है। इस प्रकार की साधना बीच बीच में करते रहो, लेकिन ये निपटा के फिर आओ, आश्रम में रुको, मेरे सानिध्य में साधना करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी तो व्यवस्था जैसे हॉल हमने बना दिया है, कुटिया हो गया है, जैसी व्यवस्था है इसमें करने का है। लेकिन आगे जाके धीरे धीरे मैं हर साधक के लिए एक छोटा छोटा गुफानुमा स्थान बनाने वाला हूँ, जो ऊपर भी रहेगा, नीचे अंडरग्राउंड भी रहेगा। उसको डिस्टर्ब करने वाला बाहर से ना लाइट होगी ना कोई आवाज़ होगी, वो सिर्फ अपने साधना पे लगा रहेगा। ध्यानी साधक ध्यान में डूबेगा, और मंत्र वाला साधक इष्ट की प्राप्ति की ललक जिसको होगी ना, मुझे दर्शन करना है, वो उस तरीके से साधना करेगा। तो आप जिस साधना के लिए जुड़े हैं, उस साधना की उस बैच में अगर लाइनेज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं ना सिक्योरिटी मिल जाए, और स्पेशली जो साधक हैं, जो सीधे लोग हैं, जिनका समाज दमन करता है, उनके लिए ही मैंने ये बैच बनाया हुआ है। और जैसे आपका ये फर्स्ट बैच है, इसके बाद सेकंड बैच, थर्ड बैच, तो वो लोग जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ताकि वो अपने अर्थ को भी सबल कर सकें। है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई आके दे देगा, है ना, कोई इस मंशा से आए कि आके आपको ऊपर से बरसा दे, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं साइकोलॉजिकल स्तर पे भी, आपको एस्ट्रोलॉजिकल स्तर पे भी, आपको मैं आध्यात्मिक स्तर पे भी, तांत्रिक स्तर पे भी, हर स्तर पे मैं आपको धीरे धीरे आगे ले जाना चाह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं, है ना। और आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग और बहुत सारे साधकों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कोई बात किसी को करनी हो तो? हाँ। दीपावली में घर में करो ना। मेरा पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा उस समय, ना दीपावली की रात्रि है, मैं पता नहीं कहाँ रहूँ, कौन से शमशान में रहूँ, कहाँ रहूँ। तो दिवाली में घर में कर सकते हैं आप, कोई वैसी नेगेटिव साधना नहीं है, बहुत अच्छी साधना है, बहुत सारे लोगों को कराई है, लोग आज भी रेगुलर उसको कर रहे हैं। और आज भी उनके जो फंसे हुए काम होते हैं ना, जैसे उनका काम नहीं निकल पा रहा है, कुछ पैसे से संबंधित, पूरा कर देती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले अभी आपको जाके एक अनुष्ठान उठाइए घर पे जाके, ठीक है, और उसके बाद इस बीच में, इस अनुष्ठान में 21 दिन के बीच में, या 31 दिन या 41 दिन, जैसा आप लेना चाह रहे हैं, हेडेक नहीं लेना, क्योंकि अपने को टाइम देना थोड़ा सा। तो
इधर वाली साधना का भी टाइम मिलेगा, उधर का भी चालू हो जाएगा। ठीक, तो इस बीच में जो अपने को समय मिलेगा, इसमें अपने को जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे वो मेरे साथ साझा करने हैं। ठीक है, और वो साझा करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। या तो मैं आपको वो गुप्त वाली साधना कराऊंगा जो मैंने बोली, ठीक, या मैं आपको अघोर धनदायक्षिणी में ले जाऊंगा। वो किस पे निर्भर करेगा, आपकी उस समय की स्थिति पे, जो आप दूसरा संकल्प उठाएंगे अभी जाके। बहुत रश नहीं करना है, बहुत भागा दौड़ी नहीं, धीरे धीरे चलाओ उसको, है ना। और जो दिवाली वाली साधना है वो तो मैं आप लोगों को तो कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना। और उससे तो बहुत ज़्यादा मार खुलता है। बस एक उल्लू का पंख रखिए अपने पास, बाकी मैं आपको दिवाली से एक दिन पहले बताऊंगा, है ना। और कुछ नहीं करना, एक उल्लू का पंख रखिए, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, और जो सामान है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। एक उल्लू का पंख रखिए और वो करने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। और उसको जब आप रेगुलर करेंगे, देखो ये पूरा जो सिस्टम है ना, अभी इस समय दिवाली भी आ गई सोचिए, तो ये जो पूरा सिस्टम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लोग ग्रो करना चाहें मेरे साथ आर्थिक स्तर पे, तो कर सकते हैं। क्योंकि अब शायद ये दिवाली भी आ रही है, उसमें वो वाली साधना है, एक ये जो मैंने गुप्त साधना बताई है ये वाली भी है, और 3 वाला जो ये चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एक और मैं कराऊंगा, एक और बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छी है, मैंने बताई थी ना आपको वो वाली, हाँ वो वाली। तो वो भी जो है पहले, लेकिन आप ये लोग करिए, ये इसको करिए आप, ये वाला जो मैंने बताया ना, हाँ ये अनुष्ठान, इसको शुरू करिए। उसके बाद उसकी जो, क्योंकि मुझे पता ना एक्चुअली में स्टेप्स क्या क्या हैं, कहाँ लड़खड़ाएगा, कहाँ चलेगा, तो मैं अपने हिसाब से फिर आपको बताऊंगा क्या करना है। और संपर्क बनाए रखिएगा, और बाकी श्रद्धा विश्वास पे ही सारा गेम है। गुरु के ऊपर जितना श्रद्धा विश्वास करते चले जाएंगे, उतना डूबते जाएंगे, उतना बहते जाएंगे उसके साथ आगे। और जो शक शुबा करने वाले लोग हैं वो किनारे ही खड़े रहते हैं, मैंने देखा है, या तो दूर हट जाएंगे, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो उन सब चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर पाती है, इसलिए चली जाएगी। और किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ हाँ, कहाँ जाना पड़ता है, शहर से बाहर? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो डेली आते हैं? अच्छा, काम के ऊपर है, तो आपको कितने दिन पहले पता चल जाता है? 2 दिन पहले। तो आप एक काम करो ना, आप आपके पास मेरा नंबर है? तो इनको भी दे देना, ठीक है? और मुझे मैसेज कर देना यहाँ से जाने के बाद, मैं बताऊंगा कैसे करना है ना। जो जिनको बार बार बाहर जाना पड़ता है, तो मुझे भी मैसेज करना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, मुझे तुम बताना, मैं बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। इसका भी एक सूत्र है। और किसी को कोई प्रश्न? मम्मी, हाँ हम्म, हम्म। नहीं तुमको तो नहीं चाहिए, तुमने तो बोल ही दिया कि तुम आओगे तो तुम ध्यान के लिए आओगे, तुमको, तुम्हारे तो प्रश्न ही खत्म हो गया। लेकिन जिनको चाहिए उनको तो आगे तक चलना पड़ेगा ना। मैं गलत कह रहा हूँ? हैं? मतलब तुम तो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होगे ना, जैसा तुम सोचते हो, है ना। तो धन तो मिल ही जाएगा, तो फिर मिल ही गया होता तो फिर मिल ही गया होता सबको, सब यहाँ बैठे ना होते। तो वो चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है जो मैंने बताई है, और साधना भी करनी बहुत ज़रूरी है। पूछ लो फिर, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम बताओ। हाँ
मैं बोलता हूँ तो शायद लोग सुनते नहीं हैं, ये मुझे लगता है। मैंने एक लाइन बोली थी कि क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको 1 करोड़ मिले और अगले महीने उससे छीन लिया जाए? क्या वो एक बंगला बनाए, अगले महीने एमसीडी आ जाए, उसे तोड़ के चले जाए? क्या कोई ऐसा चाहता है? कोई नहीं चाहता ना। तो मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, ठीक है? आपके पास धन आए और कब्जा हो जाए। आपने प्लॉट लिया, ठीक है, पता चला वो किसी और ने क्लेम कर दिया, आप कोर्ट के चक्कर ही काट रहे। धन आए लेकिन वो रहे तो, है कि नहीं? कि जिंदगी भर वो खोद नहीं रहा है कुआं, आज चलो यहाँ खोद लिया, आज चलो वहां खोद लिया। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है एक्चुअली, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि स्टेबिलिटी बनी रहे, हाय तौबा अब बनी रहे जिंदगी भर, मरते समय भी, ठीक है? ये चीज पे काम करना है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया है। आप ये सोचना कि धंधा यक्षिणी की मैंने साधना करा दी और मंत्र तो हर जगह पड़ा है और सब कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। मेन धनदा यक्षिणी कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी, समझ रहे हो? तो जब से नहीं आएगी, सोर्स उसका मैं खोल रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है? तो कहाँ वो छीनेगी, कहाँ वो देगी, मुझे सब पता है। 2-4 दिन खुश कर देगी, 2-4-6 महीने, साल भर, उसके बाद पता चला अचानक से उसका मूड खराब हुआ, उसने सब साइड कर दिया, फिर बैठे हुए हैं। तो हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 10 प्लॉट लेके शांत बैठ जाएं या अकाउंट में आ गया हम शांत बैठ जाएं। उसको कैसे स्टेबल करना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है? लक्ष्मी होती चंचल, आप उसको रोक के रख देंगे, वो आपको खा जाएगी। तो आप उसको कैसे आगे मल्टीप्लाई करना है। लक्ष्मी माया का पार्ट है ना, तो माया क्या चाहती है? मल्टीप्लाई होना। अधिकतर पैसा किसके पास है? जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है? जो जमीन के नीचे गाड़ के बैठे हैं वो कब्रों में पड़े हुए हैं और लोगों को स्वप्न में आ रहे हैं कि वहाँ गड़ा धन है, उठा लो। और वैसे लोग खूब चक्कर लगा रहे हैं। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम फटाक से आसन पे बैठे सब लोग, ठीक है ना? आप लोग आसन बैठिए, सब लोग, सब जितने हैं जाप वाले, सब अपने आसन बैठे हैं, जाप करें। ये थोड़ा सा मैं रिलैक्स देना चाहता था आपको भी, आपके माइंड को भी, और थोड़ा सा आपको फीड करना चाह रहा था कि एक्चुअली में हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपको आज 23 है, कल तक कर लो सारा, कल रात तक पूरा कर लो, ठीक है? और सब लोग जाओ, फिर तुम मेरे पास आओ, जाओ सब लोग जाओ, सब अपने अपने जाप कंटिन्यू रखो। हवन हो गया, सब हो गया, उससे मतलब नहीं है, जाप कंटिन्यू रखो। हाँ, पहले जाओ फिर आओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। ठीक इसी प्रकार भगवान भैरव के स्वरूप सदगुरुदेव जी डॉक्टर श्री तारामणि जी के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में 12 वर्षों से धर्म के प्रचार एवं प्रसार के साथ साथ ध्यान एवं समाधि की विशिष्ट गुप्त क्रियाओं, कुंडलिनी साधना, ज्योतिषी ज्ञान एवं मंत्रों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में साधनाओं के माध्यम से बदलाव लाने के साथ साथ आध्यात्मिक दुनिया में फैली हुई भ्रांतियां एवं पाखंड दूर किए जा रहे हैं। इसके लिए श्री काल भैरव आश्रम में ढेरों साधक आदरणीय गुरुदेव जी के समीप बैठकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। श्री काल भैरव आश्रम में हर महीने एक विशिष्ट शिविर का आयोजन किया जाता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगले महीने होने वाले इस विशिष्ट शिविर में पधार कर आप भी साधनाओं का लाभ उठाएं। आदरणीय गुरुदेव श्री तारामणि जी के
इस विराट धार्मिक उद्देश्य में मैं उनके साथ हूं। क्या आप उनके साथ हैं?